दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के मझौरा निवासी रमन जी ठाकुर ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर बहेड़ा थाना कांड संख्या 196/26 के सभी अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करवाने की गुहार लगाई है। आवेदन में लिखा गया है कि मैं इस संबंध में डीएसपी एवं एसपी दरभंगा को भी आवेदन दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पीड़ित परिवार पूरी तरह भयभीत और आरोपी कानून को चुनौती देते हुए स्वतंत्र घूम रहे हैं। दरअसल अप्रैल माह में आशापुर वाणिज्य भवन के पास गांव के ही 7 नामजद लोगों के द्वारा आवेदक के पिता एवं छोटे भाई के ऊपर लाठी डंडा एवं धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें आवेदक के पिता एवं छोटे भाई बुरी तरह से घायल हो गए। इनको इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छोटे भाई की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। डीएसपी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को लेकर बहेड़ा थाना में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद से अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे पूरा पीड़ित परिवार डरा और सहमा हुआ है। रमन जी ठाकुर। कहाँ घर हुआ? घर मझौरा हुआ सर। क्या समस्या है? समस्या ये सर, 3 तारीख को मेरे साथ ही मारपीट की गई थी। उसके संबंध में भी मैं एफआईआर दर्ज कराने गया था, तो पुलिस थाना एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं कराई और मेरे मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार भी नहीं किया, नहीं तो 6 तारीख का कांड भी नहीं होता। तो 6 तारीख को मेरे भाई के साथ और मेरे पिताजी के साथ ये जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मेरे पिताजी को पूरा कम चोट आया, मेरे भाई को छत बिछत कर दिया गया, जहाँ तहाँ हाथ को 2 जगह से तोड़ दिया गया, कलाई का पूरा नस कर 95% उतर चुका था। ऐसा विभत्स वारदात हमारे समाज में आज तक नहीं हुआ था। पूरे गांव में इस बात का परसेप्शन है कि पता नहीं किस प्रकार से प्रशासन को मैनेज किया हुआ है। 21 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके लिए मारपीट में मोहर ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर, शत्रुघ्न ठाकुर और अर्जुन ठाकुर ये मुख्य किरदार के रूप में, जो गेट के अंदर आकर हमारे भाई को जहाँ तहाँ फरसा से और लाठी रॉड से पूरे शरीर को दिए एकदम। कहाँ के रहने वाले? मझौरा गाँव का। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? ये विवाद जो मेरा अपना है ना, निजी केवला से ज़मीन खरीदा हुआ, उसमें गेट ग्रिल हम लगा रहे थे। गेट ग्रिल जब लग चुका था पहले भी, एक बार उसने उसको ध्वस्त कर दिया, तो फिर दोबारा गेट ग्रिल लगाए और थाना को भी सूचित किया गया 6 तारीख को सुबह में, जो ओम प्रकाश मेरे मामले में आए हो थे, जो देखिए सर वो फिर दोबारा बलवा खून खराबा करेगा, आप थोड़ा हमें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराइए, तो आप प्रभारी सर को फ़ोन कीजिए। और प्रभारी सर को फ़ोन किए तो कहे कि प्रभारी सर कॉल नहीं उठाया, तो जो दोबारा फिर ओम प्रकाश सर को फ़ोन किए तो ओम प्रकाश सर बोले क्या वो रेड मार के आए हैं, सोए होंगे, बाद में कॉल कीजिएगा। हम तो अपने विद्यालय में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 1-1.5 घंटा के बाद में ऐसी विभत्स वारदात को अंजाम दे दिया गया। 6 तारीख की बात है, 9:45 में कांड हुआ। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम 7 अभियुक्त की अविलंब गिरफ्तारी चाहते हैं। इसके लिए कहाँ आवेदन दिए? इसके लिए हम सर डीएसपी कार्यालय में कम से कम 12 बार आवेदन दिए हैं, अलग अलग मुद्दे, यानी साक्ष्य को भी ढंग से प्राप्त नहीं किया गया। जैसे मान के उस दिन घटना जो हुई, तो जैसे गरासा था, रॉड था, ये लाठी सबसे मारपीट किया गया, वो इतना आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उसके दुकान जो आशापुर में 2 दुकान है, वहाँ पर भी ये मिल जाएगा लाठी गरासा सब, वो भी बरामद नहीं किया गया। घर पर भी मिलेगा, वो भी नहीं बरामद किया गया। हमारे भाई के जो खून से सने हुए कपड़े थे, उनको भी नहीं बरामद किया गया। लेकिन जब डीएसपी कार्यालय में आवेदन दिए, तब पुलिस प्रशासन एक्शन में आई थाना, और तब हमारे घर से ले जाकर, यानी वो वस्त्र जो था खून से सना हुआ, तब बरामद किया गया। हमें लगता है एकदम हमारे केस को कमजोर करने में लोग। जिला अधिकारी का आवेदन लेके आप घूम रहे हैं, जिला अधिकारी के पास जा रहे हैं क्या? जी सर। जिला अधिकारी से गुहार लगाएंगे? जी। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? रमन जी ठाकुर। पिताजी का नाम? कृष्ण बिहारी ठाकुर। गाँव मझौरा। थाना बहेड़ा। जिला